शिशु को सिर्फ पैदा करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उसकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल करना ही एक माँ बाप की और परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे डेंजर साइन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको नवजात शिशु में, छोटे बच्चों में दिखाई देती है तो बिना किसी देरी के दौड़ के आपको पेडियाट्रिशियन से मिलना है, डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना है। घर पे वेट मत करिए, ना ही कोई घरेलू नुस्खे आप ट्राई करिए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दूसरे जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनके साथ प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला लक्षण, अगर आपके बच्चे में डलनेस आ रही है, अगर आपका बच्चा पूरी तरह से लग रहा है कि वो स्वस्थ फील नहीं कर रहा है, वो सुस्त हो रहा है, तो ये सुस्ती का आप पहले देखिए कि क्या उसे नींद आ रही है या फिर वो ऐसे ही डल हुआ जा रहा है। आप उसकी मूवमेंट को नोटिस करिए कि बच्चा ऐसा डल सडन क्यों हो गया। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को तेज़ फीवर है, फीवर की को जो है वो उतर ही नहीं रहा है, आप उसको रात से नोटिस कर रहे हैं, दिन से नोटिस कर रहे हैं, जो भी अगर आपके बच्चे को तेज़ फीवर है, मतलब तेज़ बहुत तेज़ अगर उसको फीवर है, ऐसे केस में भी आपको घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे के मुंह से अगर आपको हल्की हल्की सी, जैसे बच्चे थूक निकालते रहते हैं, लेकिन अगर उस थूक की मात्रा, थोड़ा सा ड्रूलिंग अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ गाज जैसे टाइप का निकाल रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बच्चा कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, चाहे वो मिल्क आउट कर रहा है या फिर अगर आपको ग्रीन जैसी भी अगर वॉमिटिंग दिखती है, तो देर मत करिएगा, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करिएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बच्चे को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो फीड लेने से मना कर दे, खाना खाने से मना कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जिस समय आपको डॉक्टर से ज़रूर विजिट करनी चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बच्चा खाते खाते स्वेलो नहीं कर पा रहा है, फूड को अंदर घोंट नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि उसको कुछ चोकिंग हो रही है, और अगर बच्चे को चोकिंग हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। सेवेंथ पॉइंट की बात करूं तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर बच्चे को पस का कलेक्शन है, चाहे वो वहाँ से ब्लड का रिसाव हो रहा है, पस निकल रहा है, तो ऐसे केस में भी इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको बच्चे की रेडनेस लगती है, बच्चे में कुछ इरिटेशन आ रही है, कहीं रैशेस आ रहे हैं, लाल लाल चकते अगर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातें करूं, आपके बच्चे की सुसु पॉटी भी आपको नोटिस करनी है कि बच्चा सुसु पॉटी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर नवजात शिशु की बात करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को स्टूल हो जाना चाहिए और 36 घंटे के अंदर अंदर बच्चा यूरिन पास कर देना चाहिए। वहीं पर अगर 10th पॉइंट की बात करूं तो अगर बच्चे को कुछ चोकिंग जैसा फील हो रहा है, उसको रिस्पायरेशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट साइन होता है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। 11th पॉइंट की अगर बात करूं तो बच्चे के मुंह के अंदर अगर आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 12वां पॉइंट होता है कि आपके बच्चे को कुछ इरिटेशन हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अगर बच्चा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, जो कि नॉर्मली इतना नहीं रोता है, तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि माँ बाप परिवार वाले नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे केस में डॉक्टर पेडियाट्रिशियन ही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि इसको देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।